टाइम मत वेस्ट करना इसके अंदर, ठीक है। नीचे भी करवा रहे हैं, अब यहाँ भी करवा रहे हैं, एकदम डिसिप्लिन में सारा काम चलना चाहिए। सारे गर्ल्स बीच वाली रो में आ जाओ, बॉयज लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। और ये रोज होगा, आज नहीं, ये रोज ही होगा अब। मतलब आपको अपने आप डिसाइड करना है कि, समझ रहे हो ना मेरी, कोई कहेगा नहीं आगे से, कोई आता है और बोलता है आपसे, ठीक है, वो नौबत मत आने दो, अपने आप सीट फिक्स कर लो यार, ये मिडिल वाली रो गर्ल्स की है, लेफ्ट और राइट बॉयज की है, ओके। ये डिसिप्लिन में रहेगा, चीजें ठीक रहेंगी, ओके, ठीक है। एकदम क्विकली, फास्ट, तेजी से। देखो 1 साल देना है हमें, ज्यादा नहीं है, 1 साल है, 1 साल डिसिप्लिन से काम कर लो, नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस करोगे, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, समझ गए ना। तुमने प्रूफ करके दिखाया है यार, ठीक है, हम समझ रहे हो ना, इस चीज को डिजर्व करते हैं। 1 साल डिसिप्लिन से काम करोगे, मैं 100% कह रहा हूं सिलेक्शन होगा। ओनली 1 ईयर। तू टी शर्ट क्यों नहीं पहन के आता? कल से टी शर्ट पहन के आएगा, ध्यान रखियो, ठीक है। या तो टी शर्ट नहीं है, क्या बेटा? ये अच्छा, कैमरा थोड़ा चेक कर लेना, कोई क्या डिस्टर्ब है क्या उसका? जितनी तेजी से शिफ्ट हो सकते हो जाओ। जो भी गर्ल्स उधर पीछे इधर होंगे वो आगे आ जाए। ठीक है, तुम लोग आगे, जितना आगे आ सकते हो आगे आ जाओ, जितना मतलब तुम्हें कंफर्ट जोन में आगे बैठ सकते हो वहां, ठीक है, बैठे हो, ठीक है, ठीक है। अब सब लोग रोज नहीं आएंगे आपको बताने के लिए, ये आपको अपने आप ही याद रखना है, ठीक है, कि कोई आके आपसे बोले उससे पहले ही अपने आप शिफ्ट कर जाया करो, आकर के अपनी सीट फिक्स कर लो यार, ये हमारी सीट है, ठीक है। और पीपीटी का है भाई, ये पीपीटी का है, इसकी पीपीटी। पीपीटी पीपीटी सुबह नीचे लगी थी ना, जो नीचे लगी थी वही तो ऊपर लगती है, ओके, रिलैक्स एकदम। और एक मेरी रिक्वेस्ट, और अगर मान लोगे, देखो मैं समझता हूं एक चीज होती है, जब हम कई सालों से घर के अंदर होते हैं, गांव के अंदर होते हैं, पहली बार मौका मिलता है बाहर निकलने का, ठीक है, तो चीजें मतलब हो जाती हैं ना, चाहते हुए भी हो जाती हैं, समझ रहे हो ना। अब दो ऑप्शन है, या तो 1 साल बाहर निकल के जिंदगी भर अंदर बंद हो जाओ, या एक बार बाहर निकल के जिंदगी भर बाहर रहो, क्या करना है? वो तब होगा जब इस साल आप प्रूव करके दिखा दोगे, समझ गए ना मेरी बात, वो तभी पॉसिबल है, समझे। और गर्ल्स के सामने तो बहुत बड़ी चैलेंज है भाई, ठीक है, क्योंकि बड़ा विश्वास करके भेजा है बाहर, अगर प्रूफ नहीं किया तो किसी और खूटे से बांध देंगे 1-2 साल बाद, भाई सिंपल सी बात है ना, देखो प्रैक्टिकल है। hey, कौन था ये बदतमीजी, जो गमार हुस होते हैं वो हरकतें मत किया करो, एकदम एटिकेट वाली चीजों में रहा करो कि यार मैं समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, तो आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा है कि यार कि मुझे करना ही है, इस साल करना ही है, ठीक है। तो बड़ा, क्योंकि देखो मैं, जो इंडिया है और इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां लड़कियों को बाहर भेजना बड़ा टिपिकल का मामला है, राजस्थान में तो बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है, मुझे पता है। और अगर पेरेंट्स भेज रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के भेज रहे हैं ना, बड़ा विश्वास करके भेज रहे हैं। अब उसको प्रूव करके दिखाना है आपको, हाँ, क्योंकि जिससे कि और आगे के फ्यूचर में और गर्ल्स को भी मौका मिले पढ़ने का, आप समझ रहे हो ना। तो बस मैं थोड़ा हिंट देना चाह रहा हूं कि आपको प्रूव करना है इस साल हर कीमत पर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मैं इसलिए समझा रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिजल्ट लड़कियों का आ रहा है इसके अंदर, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दो है, अपनी भी है और फ्यूचर में जाके औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम हुआ में ही लगे रहोगे तो सब बर्बाद कर लोगे अपना, समझे नहीं समझे? तो यार कैसे भी करके निकलो उस साल यहां से और पहुंचो अच्छी जगह, जहां पहुंचना है, बेटर जगह, अच्छे कॉलेज के अंदर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो एकदम साइलेंट रहना,
ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे हार्ट से रिलेटेड थोड़ा टिपिकल होते हैं। आज तो मैं स्ट्रक्चर कराऊंगा, इतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कल और परसों, कल मैं चैप्टर फिनिश करा दूंगा, थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा तो परसों करा करके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करके एंड करूंगा, ठीक है। परसों मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, परसों मैं इसी चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा पूरा एक बार फिर से, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे को वो प्रोग्राम है, ठीक है। तो क्लासेस तुम्हारी नहीं हो पाएगी, ड्रेस में ही रहना है सबको, सैटरडे को सभी को आना है, ठीक है। तो जहां भी होगा हम बता देंगे आपको, ठीक है, ऑडिटोरियम जो भी होगा, यहां तो नहीं होगा, ऑडिटोरियम में होगा, ठीक है, ओके। पॉइंट्स यही है कि जैसे हम जैसे अभी तो एक स्टार्टिंग है, ठीक है, आगे जाकर के हम उसको मतलब प्रॉपर तरीके से सेमिनार्स होते हैं ना, उस टाइप का करेंगे आगे जाके। अभी तो एक समझो कि कुछ है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी, ठीक है, कुछ है, ठीक है। क्या बेटा? ओरिएंटेशन भी है उसमें, काफी चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है। और जैसे कोटा के अंदर हम फंडे करते थे एक दिन, पर वो फंडे नहीं है, समझ में आया? पहले बता दूं, ठीक है। हाँ, सैटरडे है जिस दिन तुम्हारा ऑफ रहता है, वो दिन रखा है, सैटरडे इवनिंग रखी है, ठीक है। जगह हम आपको बता देंगे, बट उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपके लिए मोटिवेट ही हो गया, ठीक है। और कुछ चीजें मतलब उसमें करना चाह रहे हैं ये लोग, कुछ बुला रहे भी रहे हैं किसी को, ठीक है। हाँ, तो जो भी है, कोई आते हैं, जो भी कुछ हो सकता है, अभी क्या है प्लानिंग चल रही है उसकी, वो आपको एक दो दिन में क्लियर कर देंगे, पूरी बात मुझे भी नहीं पता अभी है। इवनिंग में होगा, ठीक है, इवनिंग में 2 घंटे के लिए, जिसमें तुम्हें लॉस नहीं होगा कोई, जिससे कि आप संडे को अपना अपना पूरा यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। समझ गए ना बेटा? तो करते स्टार्ट, ठीक है। देखो, पढ़ाई के अंदर बिंदास रहो तुम लोग यार, बहुत मतलब मैं दिल से बोल रहा हूं, मतलब तुम फोड़ो यार बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। बस यार 1 साल मिली है, मतलब इसमें देखो हम लोगों का भी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा यार, कि इस बार तुम निकाल दो अच्छा, तो वो तभी पॉसिबल है। तुम मतलब मैं एक चीज जानता हूं, इंसान है, इंसान जब घर से बाहर निकलता है, चीजें देखने को मिलती हैं इतनी सारी, ठीक है भाई, बाहर घूमने को बढ़िया बाजार मिल रहा है, हॉस्टल मिल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा होता है डाइवर्जन। तो बस ये दिमाग में रखो, शॉर्ट टर्म चाहिए आपको या लॉन्ग टर्म चाहिए, तो बस यही ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म चाहिए तो 1 साल दे दो अपना, मतलब 1 साल बिल्कुल भूल जाओ। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम कुछ प्रूफ करके दिखा दोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। अभी तुम भागते हो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। समझ में आया नहीं आया? मैं सच कह रहा हूं, मुझे अभी भी याद है, टॉपर्स होते थे, उनसे हर कोई दोस्ती करना चाहता था, भाई टॉपर्स है, इससे बात करनी है। और तुम अगर पीछे रहोगे, तुमसे कौन दोस्ती करेगा? समझ रहे हो? दोस्ती करेगा भी वो दिखावे की होगी, वो टेम्परेरी होगी, परमानेंट का मतलब है तुम लॉन्ग टर्म खेलो ना यार, एमबीबीएस में जाओ, सुपर एक से एक बढ़िया चीजें मिलेंगी तुम्हें, समझ रहे हो? माहौल मिलेगा बढ़िया तुम्हें लोग मतलब सल्यूट करेंगे, डॉक्टर जिस दिन तुम एंट्री करते हो उस दिन सल्यूट मारना चालू कर देते हैं वहां पर सब लोग, ठीक है। तो चीजें हैं यार, थोड़ा वहां पहुंचो, मतलब थोड़ा अपना सोच विजन और लंबा रखो, शॉर्ट टर्म मत रखो, समझे नहीं समझे? बस तुम टेस्ट में परफॉर्म करो बेटर से बेटर, ठीक है, और हर बार छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि यार अगला टेस्ट है, ये टारगेट है, इस टारगेट को नीट की तरह दूंगा मैं, ठीक है। कोई कंप्लेंट नहीं आने दूंगा, कोई कुछ नहीं करने दूंगा, कोई लगना चाहिए कि यार मेरे मतलब अगर सब लोग फेथ कर रहे हैं, चीजें हैं, तो मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। पीछे बेटा ब्लैक कैप, तू गायब था बेटा पिछली बार, गायब मत हुआ करना, ठीक है। एक दो बच्चे हैं पीछे जो ठीक ठाक मुझे लगता है परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे, तो थोड़ा रखो ना उस चीज को, आते रहो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। हाँ, अपने बच्चे तो आ तो रहे कम से कम, जो ठीक है, ठीक ठाक हैं, समझ रहे हो ना? तो कर दें, वापस आते हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने कल 2-3 बातें कर ली थी आपसे, मोड टीचिंग, ठीक है। हाँ, सर्कुलेटरी पाथवे मैंने कंप्लीट कर दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में शायद बेसिक मैंने कुछ लिखाया था आपको, क्या करा दिया था मैंने? हाँ, बेसिक अभी 2 लाइनें लिखाई हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में आज कराऊंगा, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे क्विकली बता रहा हूं। सर्कुलेटरी पाथवे में आर्टरी, वेन और कैपिलरी की बात की थी, नंबर 1 मैंने। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना की बात की थी। ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करते हैं, कोलेजन प्रोटीन होती है, और कोलेजन प्रोटीन की बात करते हैं, मोस्ट अबिंडेंट एनिमल प्रोटीन होती है पूरे के पूरे अर्थ पर, समझना मेरी बात। और उस प्रोटीन, भाई प्रोटीन बनती तो बॉडी के अंदर ही है, मैकेनिज्म वही है, राइबोसोम के थ्रू, पर उस प्रोटीन के प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने में, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाने में, उसकी फंक्शनलिटी के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो मैंने बताया भी था आपकी डाइट में नहीं होती, ठीक है। हीट सेंसिटिव होती है और वाटर सॉल्युबल होती है, यूरिन के थ्रू निकल जाती है, ठीक है। तो विटामिन सी आपको खानी चाहिए, मैंने कहा भी था, आंवला एक अमृत फ्रूट में रखा गया है, आंवला आपकी डाइट में होना चाहिए, क्लियर है बिल्कुल।
फाइनली मैंने बात की थी मीडिया, मीडिया के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें इलास्टिन फाइबर होते हैं, उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। इंटरना सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है इंटरना। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये तीनों लेयर आर्टरी में भी होते हैं, वेन में भी होते हैं, पर वेन में मीडिया थिन होती है, यहां थिक होती है। वेन में वॉल्व्स होते हैं, आर्टरी में वॉल्व्स नहीं होते। यहां तक कोई डाउट? क्लियर था? बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल। फिर फाइनली मैंने बताया कैपिलरी में ओनली एक ही लेयर होती है, ये ध्यान रखना, सिंगल लेयर एंडोथेलियम। ये रिवीजन थोड़ा ध्यान रखो एकदम तेजी से। फाइनली इसके बाद हम आ गए थे सेकंड नंबर पे, क्या बताया था मैंने? पोर्टल वेन, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में मैंने बताया था एक ऐसी वेसल्स जो कैपिलरी से बनती है और अगेन कैपिलरी में टूटती है, कैपिलरी टू कैपिलरी, टिश्यू टू टिश्यू, तो क्या बोलेंगे इसको? पोर्टल सिस्टम। तो एक तो पोर्टल सिस्टम हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में होता है, याद आ गया? इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस से ब्लड को कहां लेके जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, भाई हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगा ना। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया था आप जो भी इंटेक कर रहे हो आपकी गट में जा रहा है, गट से एब्जॉर्ब होकर लिवर में पहुंचेगा। तो यहां पर भी एक वेन है जो कैपिलरी से बनके कैपिलरी में टूट रही है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आ गया? फ्रॉग जब पढ़ाऊंगा तो आपको रीनल पोर्टल सिस्टम भी हम डिस्कस करेंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग। क्लियर? बिल्कुल, यहां नहीं पढ़ना, ठीक है? एसी बंद है ना? चलो ठीक है, कोई नहीं, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, पोर्टल वेन तक कोई डाउट? इसके बाद हम आ गए थे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। बस ये याद रखना है जब भी हम ओपन सर्कुलेशन की बात करेंगे उसमें कैविटी नजर आएगी, ब्लड कैविटी, जिसको हम हीमोसील या साइनस बोलेंगे। ये ध्यान रखना, अगर फ्लो कैविटी के थ्रू हो रहा है, वेसल्स यहां पर भी होते हैं पर पुअरली डेवलप होते हैं, ये नहीं कह सकते नहीं होते। एनसीईआरटी लिखती है पुअरली डेवलप होते हैं, जो हार्ट को उस कैविटी तक कनेक्ट करते हैं, वेसल्स होते हैं, पुअरली डेवलप होते हैं, कैविटी जरूर है और सारे बॉडी के टिश्यू सेल उस कैविटी के अंदर होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। उस कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील बोल सकते हो, साइनस बोल सकते हो, समझना मेरी बात, जिसमें सारे ऑर्गन फ्लोट करते हैं, जिसको जो रिक्वायरमेंट है उस कैविटी से ब्लड सेल न्यूट्रिशन ले लेता है। क्लियर था? बिल्कुल। फिर फाइनली हमने बात की थी बेटा एग्जाम्पल। अच्छा, क्लोज के अंदर मैंने बताया था कि टोटल क्लोज सिस्टम होता है, यहां कोई कैविटी नहीं होती, वेसल्स हाईली डेवलप होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू नरिशमेंट उन सेल्स को मिलता रहता है। कोई डाउट? एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल तो दे रखे हैं, किसके? ओपन के, दो एग्जांपल दे रखे हैं क्लोज के, पर एनिमल किंगडम में मैं सारे एग्जांपल दिखा देता हूं शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है? पहले वाले उस स्टेप के अंदर यहां एनसीईआरटी के दो एग्जांपल तो जिक्र कर ही लो। अगर मैं ओपन की बात करता हूं, ऑर्थोपोडा, कॉकरोच आपके सिलेबस में है। दूसरा मोलस्का, समझ रहे हो, वो आपके सिलेबस में आगे पढ़ोगे, ठीक है? ऐसे ही वहां क्लोज की बात करते हैं, एनिलिडा, पर एनिलिडा में लीच पढ़ोगे तो ओपन होगा उसके अंदर, पर एनसीईआरटी ने एक्सेप्शनल केस की बात नहीं की है, ठीक है? दूसरा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में भी भाई स्टार्टिंग के कॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है? उनके अंदर तो आप देखोगे ओपन मिल जाएगा, पर एनसीईआरटी ने बात नहीं की है। एनसीईआरटी ने बेसिक बात की है कि भाई कॉर्डेटा और एनिलिडा क्लोज मिलेगा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा ओपन मिलेगा। इस क्वेश्चन भी इसी पर आएगा, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, फाइनली डबल सर्कुलेशन पर आ गए थे। डबल सर्कुलेशन मैंने बताया था, ठीक है? अगर हार्ट और टिश्यू के बीच में एक सिंगल पाथवे, सेपरेट पाथवे सर्कुलेशन, हार्ट और लंग्स के बीच में सेपरेट पाथवे, एक अलग पाथवे, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, दो अलग अलग पाथवे हैं, ठीक है? तो उसको डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है? कोई डाउट था? इसमें बस ध्यान रखना है आपको कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, जिस सर्कुलेशन में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, और जिस सर्कुलेशन में टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है, बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन से वेसल्स इन्वॉल्व हैं और हार्ट के कौन से चैम्बर इन्वॉल्व है, याद आ गया? ऐसी पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन से चैम्बर इन्वॉल्व है और कौन कौन से वेसल्स इन्वॉल्व हैं। क्लियर? बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है, ये याद रखना है आपको। फाइनली इसके बाद हम आ गए थे टाइप्स ऑफ हार्ट। भाई टू चैम्बर्ड हार्ट फिश में था, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, ठीक है? सिंगल सर्कुलेशन गिल्स के थ्रू। क्लियर है? बिल्कुल। दूसरा हमने आपको बताया था यहां पर थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में दो एट्रिया हैं, एक वेंट्रिकल है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में जा रहा है, और वेंट्रिकल इस पूरे ब्लड को कहां पंप कर रहे हैं? बॉडी के अंदर। तो कैसा ब्लड पंप कर रहे हैं? मिक्स्ड ब्लड।
तो जहां पर भी मिक्स ब्लड पंप होगा यानी और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पर डबल सर्कुलेशन तो होगा पर इनकम्प्लीट। ऐसे ही मैंने आपको बताया था भाई, ये तो एम्फीबिया में हो गया, रेप्टाइल्स में भी फंक्शनली फंक्शनली थ्री चैम्बर्ड हार्ट ही है, क्योंकि वेंट्रिकल में सेप्टम बना है पर मिक्सिंग हो रही है। तो एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है इट इज अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि अभी फंक्शनली फोर चैम्बर्ड नहीं हुआ वो, ठीक है, इसलिए उसको इनकम्प्लीट फोर या थ्री बोल सकते हो। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? क्लियर है ना बिल्कुल? चलो, इसके बाद हमने बात की थी फोर चैम्बर्ड हार्ट, पर हाँ एक ध्यान ना, एक एक्सेप्शनल केस में ना क्रोकोडाइल बताया था, उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स होते हुए भी। क्रोकोडाइल की वैरायटी है गैवियाल, एलिगेटर, एक ही बात है, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट, तो बर्ड्स यानी एव्स, ठीक है, उसमें प्रॉपर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, प्रॉपर डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट नहीं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करता है। यहां तक कोई डाउट था? बहुत बढ़िया, ठीक है। फाइनली हम इसके बाद आ गए थे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो कल मैंने बेसिक बातें बता दी थी, ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल। हार्ट का वेट कैसा होता है, वेट 250 से लेकर के 300 ग्राम के आसपास। हार्ट का अगर शेप एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है, क्लिंच फिस्ट, बंद मुट्ठी जैसा होता है, क्लियर है। पोजीशन एनसीईआरटी ने दे रखी है प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, ठीक है, इन कार्डियक नॉच नियर द डायफ्राम, क्लियर बिल्कुल। पॉइंटेड एपेक्स, मैंने बताया था ऊपर ब्रॉड बेस होता है, नीचे पॉइंटेड एपेक्स होती है, क्योंकि हार्ट हमारा मिड में होता है, लेफ्ट और राइट नहीं होता, वहां लंग्स होते हैं। पॉइंटेड एपेक्स टिल टूवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर बिल्कुल। कहीं कहीं एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल जाती है, जैसे लक मूवी देखी हो आपने, देखिए किसी ने लक मूवी? नहीं देखी? देखी है लक मूवी? हाँ, हाँ तूने देखी होगी मुझे पता है, ठीक है। लक मूवी के अंदर, ठीक है, उसकी गोली लगती है लास्ट में लेफ्ट साइड, कहता है देखा क्या लकी हूं मैं, बच गया, मेरी गोली कहां लगी? लेफ्ट। मेरा हार्ट कहां है? राइट। पर लेफ्ट और राइट हार्ट नहीं होता, लेफ्ट और राइट तो लंग्स होते हैं, हार्ट मिड में होता है, टिल टूवर्ड्स लेफ्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब किसी किसी में टिल टूवर्ड्स राइट, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, बट एनसीईआरटी में नहीं है डेक्स्ट्रोकार्डिया, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, इसको मैंने लिखा है नहीं इसीलिए, ठीक है, क्योंकि नोटबुक पर वही चीज लिखेंगे हम जो हमारे नीट के लिए काम की है, पर बेसिक इंफॉर्मेशन इधर उधर की भी थोड़ी बनी रहे तो बेटर है। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैंने एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर बनवाया था कल आपको, ठीक है। अब मैं जो अपना स्ट्रक्चर बनवाता हूं, चार डब्बे वाला, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, पर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए भाई, ठीक है, इजीली समझ में आ जाना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। तो अब उस हट उससे हट की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में कल मैंने ये तो करा ही दिया था, अच्छा ठीक है, तो फटाफट ड्रॉ करोगे तेजी से। अरे यार क्या हुआ, ये क्या खुल गया? ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर अलग अलग स्लाइड पर, ठीक है। वही चार डब्बे वाला हार्ट, वही चार डब्बे वाला, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बस ध्यान रखना है आपने कि आपके हार्ट में जो एट्रिया का साइज होता है, कंपैरेटिव वेंट्रिकल छोटा होता है, वेंट्रिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं एट्रिया की बात करूं, एट्रिया छोटे होते हैं, मेरे साथ साथ बनाना, टाइम उतना ही रखना, ठीक है, साथ साथ बना, ड्रॉ कर लो एट्रिया वेंट्रिकल, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर ओपनिंग की, तो कितनी ओपनिंग देखने को मिलेगी? ऊपर क्या देखने को मिलेगी? सुपीरियर, नीचे इधर क्या मिलेगी? इंफीरियर। यहां कौन सा वॉल्व होगा? ट्राई कस्पिड। यहां कौन सा वॉल्व होगा? बाई कस्पिड। यहां पर क्या होगा? पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। यहां पर क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर क्या होगा? एओर्टा, एओर्टा। आई बेटा,
आ गई, ठीक है, एओर्टा, ठीक है। अब ये याद रखना है आपको कि यहां पर तो सर ने बताई है सुपीरियर वेना कैवा, अरे सुपीरियर वेना कैवा, और यहां सर ने बात की थी इंफीरियर वेना कैवा। कोई डाउट है इसके अंदर? फिर मैंने बात की थी बेटा, यहां कुछ समझो, ओपनिंग, यहां पर एक वॉल्व मिलता है, क्या मिलेगा? वॉल्व। यहां पर वॉल्व मिलेगा, ऊपर वॉल्व नहीं होगा, यहां पर वॉल्व होगा, यहां पर भी वॉल्व होगा, यहां पर भी वॉल्व होगा, यहां पर भी वॉल्व होगा, पर ध्यान रखना है आपको, यहां पर कोई वॉल्व नहीं होता, समझना। पल्मोनरी वेन में कोई वॉल्व नहीं होता, सुपीरियर वेना कैवा के अंदर कोई वॉल्व नहीं होता। कोई डाउट? यस या नो? अगर हम यहां बात करते हैं, जो बीच में सेप्टम दिख रहा है ना, पतला सा सेप्टम दिख रहा है, दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम दिख रहा है, ये राइट, यहां पर क्या होगा? राइट एट्रिया, यहां क्या होगा? लेफ्ट एट्रिया, यहां क्या होगा? राइट वेंट्रिकल, यहां क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम दिख रहा है, क्या बोलेंगे इसको? इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम दिख रहा है, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, ऐसी एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में भी तो कुछ सेप्टम देखने को मिल रहा है, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। अभी नीट में क्वेश्चन नहीं आए, पर आने की प्रोबेबिलिटी है, एनसीईआरटी की लाइनें उठा लेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है? इंटर एट्रियल सेप्टम थिन होता है, क्योंकि अब भूलोगे, थिन थिक में भूलोगे, तो लॉजिक बता रहा हूं। लॉजिक क्या याद रखना है? एट्रिया के पास कोई प्रेशर नहीं है, इसको प्रेशर नहीं है, तो सेप्टम क्या होगा? थिन बनाया, प्रेशर नहीं है। पर वेंट्रिकल को फोर्स लगाना है भाई, राइट वेंट्रिकल को लंग्स में फोर्स लगाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में फोर्स लगाना है, तो नेचर ने यहां सेप्टम को मजबूत बनाया, इसलिए यहां पर जो भी सेप्टम होगा थिक होगा, थिन नहीं होगा। आई या नहीं आई? तो अब भूलोगे इस चीज को, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करूं, ये भी थिक है, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करूं, ये भी थिक है, तो अब भूलोगे नहीं, हाँ या ना? थिन थिक में क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट वाला गलत कर देते हैं, नहीं याद रहता थिन और थिक। आप समझ में आया? अगला क्वेश्चन बनेगा कि जब भी हम एट्रिया के बीच सेप्टम की बात करें, वेंट्रिकल के बीच सेप्टम की बात करें, मस्कुलर सेप्टम होते हैं। कैसे होते हैं? मस्कुलर। समझ में आया? पर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम वॉल्व को होल्ड किए हुए है, किसको होल्ड किए हुए? वो। और वॉल्व को होल्ड करना है तो मजबूत सेप्टम चाहिए, और जहां मजबूती की बात आएगी वहां फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इसलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिख दी है यहां पर, फाइब्रस, फाइब्रस सेप्टम देखने को मिलता है। कैसा सेप्टम? फाइब्रस। सब एनसीईआरटी लाइनें बोल रहा हूं अभी मैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है कि यहां पर फाइब्रस कैसा सेप्टम मिलेगा? थिन होगा, थिक? थिक। फाइब्रस थिन होगा, थिक? थिक। थिक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर मस्कुलर सेप्टम होगा, कैसा होगा? मस्कुलर सेप्टम होगा, पिंक कलर से दिखा दे रहा हूं, पर एट्रिया के अंदर ये थिन होगा, और वेंट्रिकल की बात करूं तो ये थिक होगा, वेंट्रिकल में ये थिक होगा। अब नहीं भूलोगे आप? भूलोगे क्या? ठीक है, अब ये लाइनें समझना, मैं लाइनों में सब चीज छुपा रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान रखना, एट्रिया को पंप कहां करना है? सिर्फ वेंट्रिकल के अंदर, पर वेंट्रिकल को पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर, तो यहां फोर्स लगेगा, और फोर्स के लिए नेचर ने कुछ एडिशनल मसल्स प्रोवाइड कराए यहां पर, पेपिलरी मसल्स। पर वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स थोड़े से थिन होते हैं, थोड़े से थिन होते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? लंग्स तक। तो पेपिलरी मसल्स यहां पर क्या होंगे? थिन। समझना मेरी बात, पेपिलरी मसल्स कैसे होंगे यहां पर? थिन, क्योंकि इनको सिर्फ पंप कहां करना है ब्लड को? लंग्स तक। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू पंप करना है, तो यहां पेपिलरी मसल्स कंपैरेटिव कैसे होंगे? थिक। थिक पेपिलरी मसल्स कैसे होंगे? कंपैरेटिव थिक। थिक पेपिलरी मसल्स, ये
बना रहे हो ना, साथ साथ बना लो, टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये थिक पेपिलरी मसल्स देखने को मिलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। क्या ऐसे पेपिलरी मसल्स एट्रिया में देखने को मिल रहे हैं? नो। समझ रहे हो, एट्रिया में जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई पंप प्रेशर ही नहीं डालना, ठीक है। अब मैं वॉल्व की बात करता हूं, अगर वॉल्व की बात करता हूं तो यहां पर वॉल्व है, यूस्टेशियन वॉल्व। यहां तीन कस्प, एक दो और तीन, तीन कस्प, ट्राई कस्पिड वॉल्व है। कौन सा है? ट्राई कस्पिड वॉल्व। यहां पर बाई कस्पिड वॉल्व है। यहां हाफ मून शेप, अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप वॉल्व देखने को मिलते हैं। कोई डाउट? ठीक है। सुपीरियर वेना केवा में वॉल्व नहीं है, इन सब के अंदर वॉल्व नहीं है, समझे? हाँ या ना? अरे भाई बोल तो दो। यस सर, ठीक है। अब यहां पर एओर्टा, यहां पर क्या है? एओर्टा। मैंने बताया वास्तविकता से डायग्राम का कोई संबंध, वास्तविक वाला डायग्राम कल बनवा चुका हूं मैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी वाला है। ये सब समझाने के लिए बनवा रहा हूं। ये एओर्टा है और यहां से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। कौन निकलता है? पल्मोनरी ट्रंक, जो आगे जाकर के लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो ना साथ साथ? चलो, सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से लेकर के आती है, इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से लेकर के आती है। क्लियर? बिल्कुल। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से कहां पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। पर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा ना हो जो वॉल्व अपोजिट खुल जाए। जैसे मान लो ये वॉल्व है, वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, समझना मेरी बात। मान लो ये तो चौखट है, ठीक है, यहां से तो बंद नहीं लगा हुआ ना, यहां लगा सपोर्टर, सपोर्टर हटा देते हैं यहां से, तो मैं इस दरवाजे को उधर भी तो खोल सकता हूं, उधर जाके ऐसे, उधर उस साइड में, ठीक है। तो ये वॉल्व हो गया, ऐसे भी खुल सकता है और उधर ले जाएंगे वैसे भी खुल सकता है। पर हम नहीं चाहते उधर खुले, हम चाहते हैं सिर्फ जब आप, समझना मेरी बात, उधर से आओ तो खुल जाए, जब जाओ तो अपने आप बंद हो जाए, पर चौखट नहीं है। तो क्या करना होगा? यहां पर आपको कुछ चीजें, ठीक है, क्लंप लगाने पड़ेंगे, यहां पर क्लंप, और उन क्लंप को रस्सियों से बांधना पड़ेगा यहां से। आप समझ रहे हो ना? इससे क्या होगा? खुल सकता है, पर जैसे ही बंद होगा तो ये जो चैन होगी, रस्सियां होंगी, इसको रोक देंगी। हाँ या ना? सेम यही चीज यहां पर होती है। जो कस्पिड वॉल्व होते हैं ना, वो ऐसे भी खुल सकते हैं, ऐसे भी खुल सकते हैं, पर हम चाहते हैं वो यूनि डायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक ही डायरेक्शन में ओपन हो। वो तब पॉसिबल है जब हम कुछ ना कुछ बाइंडिंग, जैसे नहीं चेन लगाया मैंने, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा आपको यहां पर। तो नेचर ने क्या काम किया? यहां बनाए कोलेजन फाइबर। क्या बनाए? कोलेजन फाइबर। इनको बोलते हैं कॉर्डे टेंडनी। क्या बोलते हैं इनको? कॉर्डे टेंडनी। इट इज अ कोलेजन फाइबर, ठीक है, जो पेपिलरी मसल्स और इन कस्पिड वॉल से कनेक्टेड रहते हैं। पेपिलरी मसल्स और कस्पिड वॉल से जुड़े होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइबर, यानी कॉर्डे टेंडनी। ये इस तरीके से होते हैं, ये ऐसे पेपिलरी मसल्स, इनको अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से रोकते हैं, यानी बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेफ्ट साइड के कोलेजन फाइबर कट कर दिए जाए, लेफ्ट साइड के कोलेजन फाइबर को कट कर दो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना ब्लड नीचे आना चाहिए आएगा क्या भाई? क्योंकि ये अपोजिट खुल जाएंगे, कुछ ब्लड ऊपर चला जाएगा, यानी कार्डियक आउटपुट होना चाहिए, यानी जो वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहे हैं जितना करना चाहिए उतना कार्डियक आउटपुट नहीं आएगा, उतना ब्लड पंप नीचे नहीं होगा। समझना, समझ रहे हो ना? आपसे कहा जाए कि राइट साइड के कॉर्डे टेंडनी को कट कर दिया जाए तो क्या, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक में उतना ब्लड पहुंचेगा जितना पहुंचना चाहिए? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा, क्योंकि कॉर्डे टेंडनी अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो होने को रोकते हैं, यानी वॉल्व को अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होने से रोकते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कॉर्डे टेंडनी, यानी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर में कोई डाउट? अब तेजी से मैं लिख रहा हूं आगे, ठीक है, तेजी से लिखते जाओ, ठीक है, लिखते भी जाओ साथ साथ में। ये ऊपर क्या है? सुपीरियर, नीचे क्या है? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ अवर बॉडी। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन, ठीक है। सुपीरियर, अब आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना इसके ऊपर स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं बन रहे। क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि अगर हार्ट बीट रेट बढ़ जाए, जैसे ये बच्ची से पूछा था मैंने बाहर, हार्ट बीट रेट बढ़ जाए तो बताओ कार्डिक आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप समझ रहे हो? या किसी को हाइपरटेंशन हो जाए,
हाइपरटेंशन हो जाए, बताओ कार्डिक आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिकल, ठीक है। जो क्वेश्चन, या एक इंसान की हार्ट बीट रेट इतनी है, कार्डिक आउटपुट इतना है, समझ रहे हो, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बताओ, या स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखा है, हार्ट बीट दे रखी है, कार्डिक आउटपुट बताओ, या उसका, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दे रखा है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दे रखा है, तो कुछ और पूछ रहा है। आप समझ, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, हार्ट पे जो पूछ रहे हैं, या कार्डिक साइकिल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या हार्ट साउंड से भी पूछ लेते हैं। अब जो जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो समझनी है थोड़ी थोड़ी सी आपको, है ना। हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, किस पर किसकी वजह से क्या असर पड़ सकता है वो डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। इन पे क्वेश्चन नहीं बने, सेप्टेम्बर क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है, पर बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सुपीरियर वेना कैवा, वेना कैवा, समझ रहे हो, इंफीरियर, इंफीरियर वेना कैवा, कोई डाउट। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ अवर बॉडी, चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं वॉल्व की बात कर रहा हूं, वॉल्व की बात कर रहा हूं। अगर मैं वॉल्व की बात करूंगा, टोटल देखो, एक तो बताएंगे यहां पर नंबर 1, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, इसको मिट्रल भी बोल सकते हो, और एक और याद रख लो, सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप, ठीक है। अगर मैं बात करूं कहां पर है, यूस्टेशियन वॉल्व, ये दिख रहा है आपको इंफीरियर वेना कावा में। कहां पर है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये दिख रहा है आपको। कहां पर है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, ये दिख रहा है आपको। कहां पर है सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप, सेमी ल्यूनर वॉल्व, तो ये दिख रहा है आपको सेमी ल्यूनर वॉल्व। कोई डाउट, वॉल सारे मैंने एक साथ कर दिए, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखोगे यहां टू पेयर में क्या देख रहे हैं आपको, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी कितने होते हैं, टू पेयर, टू पेयर। अच्छा, ध्यान से देखोगे यहां एक पतला सेप्टम दिख रहा है आपको, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सॉरी इंटरलेट्रियल सेप्टम, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे एक यहां से, अच्छा एक ये भी दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर का, ये क्या बोलोगे इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहां पर दो वेंट्रिकल के बीच में मिल रहा है, क्या बोलोगे इसको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है। तो थिन और थिक पर क्वेश्चन आएगा, मस्कुलर और फाइब्रस पर क्वेश्चन आएगा, इस पर मतलब भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये थिन, अच्छा ये क्या हो गया, पहले इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। दूसरा आएगा एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। फिर आएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। अब नाम तो समझ में आ गया आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या आएगी भाई, कौन सा थिन है और कौन सा थिक है, अरे आई नहीं आई, तो भाई यहां प्रेशर नहीं है, थिन होगा, यहां प्रेशर है, थिक होगा, ठीक है। यहां पर भी थिक होगा, यहां भी प्रेशर है, थिक होगा, अरे आई नहीं आई,
अगला क्वेश्चन आएगा कि भाई कहां पर मस्कुलर है, कहां फाइब्रस है। भाई ये पूरा मस्कुलर सेप्टम होता है, मस्कुलर। मस्कुलर नीचे वाला भी क्या होगा, मस्क्यूलर। बीच वाला ये दिख रहा है ना, ये फाइब्रस, क्योंकि कोलेजन फाइबर चाहिए, फाइब्रस। ये क्वेश्चन आएंगे, रट्टा मत मारना, ठीक है। कंसेप्ट तो समझ में आ गया, भूलोगे नहीं तुम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां आपको कुछ फाइबर देखने को मिल रहे हैं, कोलेजन फाइबर दिख रहे हैं आपको, ये कोलेजन फाइबर, इनको बोलते हैं कॉर्डेटेंडनी, कॉर्डेटेंडनी, ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा क्या है ये कॉर्डेटेंडनी, इट इज अ कोलेजन फाइबर, कोलेजन इज द मोस्ट अबिंडेंट प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी। और प्लांट प्रोटीन कौन सी होती है सबसे ज्यादा मिलने वाली, आर यू बीपीसीओ, मतलब राइबुलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, समझ रहे हो। इट इज अ CO2 एक्सेप्टर, कैच करने वाली आई, ठीक है। ये तीन बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात कर रहा हूं, पिंक कलर की मसल्स दिख रही हैं आपको, पिंक कलर की मसल्स, क्या बोलने वाले इन पिंक कलर की मसल्स को, पेपिलरी, पेपिलरी मसल्स। अरे भाई, पेपिलरी मसल्स। अगर मैं पेपिलरी मसल्स की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, पेपिलरी मसल्स की बात कर रहा हूं, तो पेपिलरी मसल्स ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, एट्रिया में दिख रही है क्या ये, ओनली वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये डायग्राम मैं बोल दे रहा हूं, ये सिर्फ ऐसे ही मेरा बनाया हुआ डायग्राम है, डब्बे वाला, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तुम इससे एनसीआर रियल डायग्राम से कंपैरिजन नहीं करोगे। कोई तुमसे बोले भी गलत है तो कहना हाँ ठीक है गलत है, हमें पता है गलत है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, बस वो मेन चीज है, ठीक है। पर एक एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कल मैंने समझाता है एओर्टा यहां से निकलता है, एओर्टा यहां से निकलता है, हाँ समझ में आ गया ना, हाँ। और उसका ओपनिंग भी यहाँ नहीं होती, ओपनिंग भी ऊपर होती है, सारी ओपनिंग एक ही उसमें होती है, ठीक है। कहां होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल। उसमें भी ध्यान रखना है, वॉल ऑफ वेंट्रिकल में भी एक लेफ्ट वेंट्रिकल भी है, एक राइट वेंट्रिकल भी है। तो मैं थिक और थिन दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। राइट लिख देता हूं, उधर राइट आ गया, इधर लेफ्ट आ गया। जरा बताओ, राइट थिक होगा थिन होगा, और इधर क्या होगा, थिक। कोई डाउट, कोई डाउट, अरे यार यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। थिन और थिक ये ध्यान रखना है, एक इस पे। अच्छा पूछे आपसे कि थिक क्यों होता है भाई लेफ्ट वेंट्रिकल, भाई इसको पूरी ताकत से, फोर्स से पूरी बॉडी में भेजना है, इसको ओनली लंग्स में भेजना है, ठीक है। अच्छा ये जो दिख रहा है ये तो ट्रंक हो गया, पल्मोनरी ट्रंक, पर ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाकर कहां खुल रहा है, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। ट्रंक का मतलब हो गया वो एक छोटा सा चैम्बर टाइप जहां दोनों मिलते हैं। अच्छा ये क्या दिख रहा है आपको, एओर्टा, एओर्टा, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अवर बॉडी। अब बताओ इसमें कोई तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी नहीं है, पूछो, अब तुम्हारी बारी, फिर मेरी बारी आएगी नहीं तो। जल्दी दिमाग के गोले दौड़ाओ, सारे के सारे तेजी से दौड़ाओ।
हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, क्या चीज? अभी कार्डियक मसल्स नहीं लिखाई है मैंने, पेपिलरी मसल्स दिखाई है, वो मैं भी वॉल में लिखाऊंगा। वो तो मैं दिखाऊंगा, कराऊंगा ना अभी, मसल्स वॉल ऑफ वेंट्रिकल के, वॉल ऑफ हार्ट के अंदर। तू क्या कहना चाह रहा है? अंदर जो मसल्स हैं वो तो कार्डियक मसल्स हैं भाई। हार्ट किससे मिलकर बना हुआ? कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम, लेयर, वो तो कह रहा हूं अभी लेयर में बताऊंगा, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये कहना चाह रहे हो ना? क्या बोल रहा है, तुम बताओ। यही तुम, यही तुम समझ के नहीं समझ के, मैं तुम समझ। हाँ, अब तू बोल। नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? वो उसने तो पूछ लिया अपना, अब तुम बताओ। वो सेटिस्फाइड है अब तुम अपना पूछो। नहीं तो तुम बताओ क्या पूछ रहे हो फिर। नहीं, तुम बताओ, तुम जो बोल रहे थे बोलो। वो मस्कुलर है। हाँ, अब देखो यही चैम्बर है, ये देना बोतल। ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल की अपनी खुद की दीवार है, समझना मेरी बात। उसकी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर। सबसे अंदर की लेयर जो होगी एंडोकार्डियम, मिड की लेयर होगी मायोकार्डियम, मस्कुलर लेयर, समझ रहे हो, कार्डियक मसल्स। सबसे ऊपर की लेयर होगी पेरिकार्डियम। अब मैं अंदर की लेयर की बात कर रहा हूं, एंडोकार्डियम की, स्पेशली वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं। उस वेंट्रिकल में अंदर एक एडिशनल मसल्स देखने को मिल रहे हैं, पैपिलरी मसल्स। कौन से मसल्स? पैपिलरी मसल्स, एडिशनल मसल्स हैं, ओनली वेंट्रिकल में मिलते हैं, एट्रिया में नहीं मिलते। पर कार्डियक मसल्स सभी जगह मिलेंगे ना, वो हड्डी उससे मिलकर बना है। ये यही यही पूछ रहा था क्या वो? ठीक है, कोई नहीं, कहीं की बच्चा कह रहा है दूसरे को उंगली रख के अपना डाउट पूछ लेता है, अच्छी बात है ना, अपने ऊपर ही पूछ सकते हो तुम। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। यहां तक कोई डाउट बेटा? हाँ, बेस का मतलब जो थोड़ा चौड़ा हो, इसलिए बेस ऊपर वाला है, लोअर अपर से मतलब नहीं है। जो ब्रॉड हो वो बेस है, समझ रहे हो, आधार। नहीं समझ में आई? जो चौड़ा है, ब्रॉड है भाई, वो बेस है। ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ रहा है? देखो जो ब्रॉड है वो बेस है, ठीक है, मोस्टली बेस नीचे होता है, इसका बेस ऐसे ऊपर लगा हुआ है। एक्चुअल में इसका शेप ऐसा नहीं होता, मैंने क्लिंच फिस्ट जैसा होगा, बंद मुट्ठी। हाँ बेटा, तुम पूछो, कोई डाउट कोई पूछने, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, थोड़ा जोर से। हमने हार्ट के सिर्फ चैम्बर दिखाने की कोशिश की है, तब से क्या चल रहा है, क्या समझा रहा हूं? तब से मैं क्या बोल रहा हूं, ये वास्तविकता से, कल तू आया था क्लास में? कल का मतलब लास्ट क्लास में। अरे पर डायग्राम समझाया था नहीं वाला मैंने? कहां गया यार, तुम कहां सोते हो यार? समझाया था भाई, हार्ट हमारा ऐसा होता है, ये ये और ये और ये। हार्ट की बात की जाए तो सारी ओपनिंग आपकी बीच में होगी, एओर्टा नीचे नहीं होता, याद आया? यहां पर आपकी एक बड़ा सा होल होगा ग्रीन कलर का, यहां एक बड़ा सा होल होगा रेड कलर का, यहां पर वॉल्व होते हैं, यहां बाइकस्पिड वॉल्व होगा, तो यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, याद आया? कहां गया? तो बस वही तो मैं तब से बोल रहा हूं, 3 बार बोला, जो हट मैं बनवा रहा हूं उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट सेट करना है, समझ रहे हो? लॉजिक यहां बिठाया था ना मैंने, कल लॉजिक बिठा चुका हूं। कल मैंने लॉजिक बिठा दिया, ये ऐसे करके यहां से निकलता है, समझ रहे हो ना, डॉट 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 डॉट, ये ऐसे करके यहां से निकलती है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब लॉजिक बैठा? लॉजिक बैठा? ठीक है। एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रेक्शन ऊपर से नीचे होते हैं और वेंट्रिकल में नीचे से ऊपर, क्योंकि क्योंकि ओपनिंग यहां होगी भाई, यहां कॉन्ट्रेक्शन होंगे तो यहां से होता हुआ सीधा, यहां से होता हुआ सीधा यहां चला जाएगा, नीचे से ऊपर होंगे तो यहां से होता हुआ एटॉम में ऊपर चला जाएगा।
समझ गया ना? अब बैठ गया? ठीक है, चलो। वो एक्चुअल में ये जब डायग्राम पूरा बनाऊंगा ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो बच्चे का लेवल होता है ना, कुछ कम लेवल के बच्चे होते हैं, मिडिल के होते हैं, हाई होते हैं। हाई वाले के समझ में आ गया, पर मुझे तो मिडिल को भी ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो मैंने कॉमन डायग्राम बनाया जिससे हर बच्चे को समझ में आ जाए। क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, इस वाले पेज को छोड़े क्यों? अब मैं यहां दो चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। एक तरफ लिखोगे वॉल ऑफ हार्ट, एक तरफ लिखोगे वॉल्व ऑफ हार्ट, या आगे लिख दें इसको? ये छोड़ना क्या, ये मैं करा चुका था ना, यहां पर कल लिखा दिया है मैंने इसका। एक तरफ लिखो वॉल ऑफ हार्ट, एक तरफ लिखो वॉल्व ऑफ हार्ट। समझ गए क्या? तेजी से लिखो, तेजी से हेडिंग डालो फटाफट। तुम अलग अलग भी कर सकते हो, डिपेंड तुम पे करता है। ठीक है, मैं थोड़ा जगह बचाने के लिए कर रहा हूं। क्या तुम बेचना चालू कर दिए भाई? मान लो, माना कि ये हार्ट है, मान लिया। अरे माना। अब इसकी वॉल को माइक्रोस्कोप में आप ट्रांसफर सेक्शन देखोगे इसका। कैसे देखोगे? कट करोगे पहले, ठीक है, कट कर लो। ठीक है, अब कट करोगे, यहां मानो एक छोटा सा पीस कट किया आपने, कट करोगे, माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे तो आपको कुछ लेयर्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? लेयर्स। जैसे सबसे पहली एक लेयर नजर आएगी, आउटर लेयर, पर उसमें भी बहुत सारी लेयर्स होंगी। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, क्योंकि यहां दो लेयर है, समझना मेरी बात। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनने वाली लेयर है, पतली सी लेयर है पेरिकार्डियम। ये पूरी पेरिकार्डियम है, समझ रहे ना मेरी बात? तुम समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई लेयर है पेरिकार्डियम, आउटर लेयर पेरिकार्डियम। समझना मेरी बात, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भरा होता है एक फ्लूइड। क्या भरा होगा? फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन बताई थी ना मैंने, प्लूरल फ्लूइड था। कभी इसको भी तो फ्रैक्शन से बचाना है, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात? इसको भी फ्रैक्शन से बचाना है। और एक्चुअल में हर ऑर्गन, ये मैं इसी की बात नहीं कर रहा, हर ऑर्गन की सबसे आउटर लेयर होती है फाइब्रस। तो यहां पर भी क्या होगी? एक फाइब्रस लेयर होगी, फाइब्रस लेयर होगी। फाइबर ऊपर पेरिकार्डियम का पार्ट है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस हर ऑर्गन के चारों तरफ होती है। जैसे बोन के अराउंड क्या होगा? पेरियोस्टियम। कार्टिलेज के अराउंड क्या होगा? पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे लिवर के अराउंड क्या होगा? ग्लिसंस कैप्सूल। याद आया ना? ऑल आर फाइब्रस, सब फाइब्रस हैं। प्रोटेक्शन के लिए फाइबर चाहिए भाई, मजबूती चाहिए, समझना मेरी बात। तो फाइब्रस लेयर हर ऑर्गन के अराउंड होती है, कहीं भी पढ़ लो, ठीक है। आप समझ रहे हो? मोस्टली ऑर्गन जो जिनको मजबूती चाहिए होती है उनको बाहर ये चीज होती है, ठीक है। ये पूरी तीनों लेयर क्या है इसकी? पेरिकार्डियम है। अब इसके अंदर देखोगे ना तो मस्कुलर लेयर देखने को। सेकंड लेयर कौन सी होती है? मस्कुलर। मानो ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, समझना। और मसल्स जहां होंगे वहां पर क्या होगी? ब्लड वेसल्स। तो मस्कुलर लेयर में ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे आपको, सारी लेयर में नहीं होंगे, समझना। मस्कुलर लेयर में ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। ये सब मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं,
जो हम आगे लोकोमोशन मूवमेंट में बताएंगे भी इनके स्ट्रक्चर के बारे में। कार्डियक मसल्स हैं, समझ रहे हो? कार्डियक मसल्स हैं और इन मसल्स के अराउंड भी एक लेयर होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनी हुई लेयर, क्या बोलोगे इसको? एंडोकार्डियम। तो टोटल 3 लेयर हो गए, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, तीनों लेयर हो गए। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, तो बोलेंगे एंडो, सबसे अंदर की लेयर एंडोकार्डियम। ठीक है, मिडिल में लिख रही है मायोकार्डियम। ये क्या होते हैं? कार्डियक मसल्स। ठीक, ये सब ब्लड वेसल्स हैं, तो जानते समझ गए होंगे। ये पूरी की पूरी क्या है? ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक क्या है? क्या है बेटा? पेरिकार्डियम। कोई डाउट? और पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड, क्यों है फ्लूइड? क्योंकि फ्रिक्शन से भी तो बचाना है, क्योंकि इसके चारों तरफ कौन है? लंग्स। लंग्स में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। इसमें भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। फ्रिक्शन बनेगा, तो फ्रिक्शन से बचाने के लिए, लंग्स के बचाने के लिए वहां पर क्या है? प्लूरल फ्लूइड। यहां पर क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ गए ना मेरी बात? तो बीच में जो दिख रहा है आपको वो क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। कोई डाउट? ठीक है, अब पेरिकार्डियम में कोई पूछ ले कितनी लेयर होती है भाई? इसमें भी 3 लेयर होती है। सबसे बाहर क्या होगी? फाइब्रस। ये कौन हो गया भाई? पगला क्या कोई? फाइब्रस पेरिकार्डियम। प्यार से पढ़ने में दिक्कत है क्या? अब आ जाओ, जो हार्ट से दूर है, हार्ट से बाहर है, पराइटल, याद आया? पराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, बस। तो बाहर वाली क्या होगी? पराइटल, पराइटल पेरिकार्डियम। अंदर वाली क्या होगी? विसरल। पगला गए भाई, विसरल पेरिकार्डियम। कोई नहीं, बीच बीच में बेचारे एंटरटेनमेंट कर देते हैं, बोर हो जाते हैं हम, है ना? ठीक है, तो पराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। विसरा, जो विसरा से जुड़ी हुई है विसरल, जो उसके बाहर है पराइटल। नाम में छुपा हुआ है सारा सब कुछ। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो भाई ये समझ में आ गया हार्ट की कवरिंग लेयर्स, वॉल, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी थी हार्ट की वॉल के लिए, पेरिकार्डियम के लिए, उसको मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आगे चलो। तो एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। अगर ईमानदारी से मेरे साथ साथ पढ़ते जा रहे हो तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी हलवा बन जाएगी, पर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो। मैं 1 या 2 पैरा करा रहा हूँ एनसीईआरटी के एक दिन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं करा रहा। बहुत टाइमली, बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा, आप टेंशन मत करना। बस साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना। और हर राउंड के अंदर मैं एक चैप्टर करा के जाऊंगा, हर राउंड के अंदर एक चैप्टर, मतलब हर हफ्ते में जो मेरा पड़ेगा एक चैप्टर, हर हफ्ते एक चैप्टर। ठीक है, और अगर टाइम बचेगा, कोई छोटा चैप्टर हुआ तो मैं रिवीजन कराऊंगा उसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी, नया चैप्टर चालू नहीं करूंगा। अगर चैप्टर बड़ा हुआ तो थोड़ा 15 मिनट लेकर के चैप्टर को खत्म करके निकलूंगा। तुम समझ गए ना? तो ये रहेंगे तो उससे क्या होगा? एक कॉन्फिडेंस रहेगा, अगला हफ्ता एक चैप्टर, अगला हफ्ता एक चैप्टर, अगला हफ्ता एक चैप्टर। नहीं आया क्या? इतने हफ्ते इतने चैप्टर, खत्म। नहीं आया? हाँ, ऐसा रखेंगे। इसलिए कई ऐसे भी वीक आएंगे जिसमें हमें एक दिन मिलेगा रिवीजन, पूरा रिवीजन कर डालेंगे। ठीक, एक एक क्लास के अंदर मैं 2 चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन करा सकता हूं, प्रॉपर एक एक लाइन आराम से डिस्कस करते हुए, प्रॉपर एक क्लास में 2 चैप्टर, तुम जब कहोगे तब। हाँ, अब मैं कर रहा हूं वॉल्व। तो वॉल्व जब बनते हैं ना, तो देखो सबसे अंदर की लेयर दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, एंडोकार्डियम। तो मान लो ये हार्ट है, जैसा मान लो ये हार्ट है, हार्ट की सबसे अंदर की लेयर दिखा रहा हूं मैं।
सबसे अंदर क्लियर हो गया, डबल फोल्ड बना लेगी ऐसे, ये फोल्डिंग ऐसे हो गया, ऐसे फोल्डिंग बन गई ऐसे। एनसीईआरटी वॉल्व की लिखती है इट इज अ मस्कुलर फ्लैप, देखो एनसीईआरटी ने मस्कुलर फ्लैप लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ था वॉल्व किस नेचर के होते हैं, मस्कुलर होते हैं, कार्टिलेजनस होते हैं, बोनी होते हैं, ठीक है, लिगामेंटस होते हैं। तो आपको क्या लिखना है या क्या रखना है, इट इज अ मस्कुलर, मस्कुलर फ्लैप, ठीक है, इट इज अ मस्कुलर फ्लैप। कोई डाउट? ये मस्कुलर फ्लैप है, मसल से मिलके बनने वाले फ्लैप हैं, ठीक है, जिनके अंदर मस्कुलर फ्लैप का मतलब है जो कस्प होते हैं नीचे ना, मसल से मिलके बने होते हैं, मस्कुलर होते हैं। तो अगर मैं वॉल्व की बात करूं, वॉल्व कैसे बनते हैं, वॉल्व ऑफ हार्ट, अब इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विद मस्कुलर फ्लैप, इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विद मस्कुलर फ्लैप, विद मस्कुलर फ्लैप। इसमें समझ में आया, कोई डाउट? अब टाइप्स ऑफ वॉल्व की बात कर लेते हैं, भाई वॉल्व है क्या। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स, टाइप्स। अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो टाइप्स को डिवाइड करेंगे भाई, इनको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। नंबर वन, भाई जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मिल रहे हैं, क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्या बोलेंगे इनको, मतलब एवी वॉल्व। और एवी वॉल्व में क्या मिलते हैं, कस्प, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कस्पिड वॉल्व। नहीं आया क्या, एवी वॉल्व बोलो या कस्पिड वॉल्व। एग्जाम्पल दो ही आएंगे इसके अंदर, क्या क्या, ट्राई कस्पेड, ट्राई कस्पेड एंड बाई कस्पेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल, मिट्रल वॉल्व। कोई डाउट बेटा? अब दूसरे क्या होंगे यहां पर, जो वेंट्रिकल और नीचे आर्टरी, दो आर्टरी होती है, एओर्टा भी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरी है, तो वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में मिल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, वेंट्रिक्यूलो, वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल, वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल। समझ में आ गया ना भाई, नीचे वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल नीचे दो आर्टरी दिख रही है आपको, एओर्टा भी आर्टरी है और पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरी है। तो वेंट्रिकल और आर्टरी के जो जंक्शन पर मिल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल। कौन से होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व। कौन से होंगे, सेमील्यूनर वॉल्व। वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व। इसमें एग्जांपल क्या आएगा वेंट्रिकुलर आर्टीरियल वॉल्व के अंदर, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी मतलब आधे, ल्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार, सेमी ल्यूनर वॉल्व, हाफ मून शेप वॉल्व। वॉल्व ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाई डायरेक्शनल नहीं। स्फिंक्टर मस्कुलर होते हैं, वो बाई डायरेक्शनल फ्लो कर सकते हैं, ध्यान रखना। याद आया, डाइजेस्टिव सिस्टम कभी पढ़ा हो, स्फिंक्टर याद आया, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर याद आए, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर याद आ गया ना। तो स्फिंक्टर जब भी आएगा तो वो बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इट इज अ मस्कुलर, वो ओपनिंग है, खुल गई, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। पर वॉल्व फ्लैप होते हैं, ओनली ऑन यूनी डायरेक्शनल, ओनली यूनी डायरेक्शनल। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट बेटा, बैठे हो आराम से, हाँ। पीछे बेटा, पीछे, सबसे पीछे। तू डिस्कस किया कर बेटा मुझसे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उसका, तुम जो पीपीटी लगा रहे हो जो दी थी हमने, ठीक है, अभी तुम लगा लो उसको, और कल मैं उसकी सर्कुलेटरी की ओर डालूंगा उसके अंदर, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस भी करूंगा, ये कार्डिक आउटपुट वाले इतने भी हैं। हाँ, हाथ उठाओ बेटा, क्या
अरे मैंने कॉमन वाले में डाला है, कॉमन बना हुआ है ना, 1 और 2 का ग्रुप बना हुआ है कॉमन। तो 10 जगह डालने से अच्छा मैं एक जगह डाल दूं, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्या नहीं है सब। तो मैं अब एक काम करूंगा, सब पे डाल दूंगा। हाँ तुम यार, तुम कम से कम दे देना इसको। हाँ हाँ बेटा क्या करिए, एक्चुअली वो हार्ट का नहीं है, वो इंफीरियर वेना केवा का वॉल्व है, समझ रहे हो। हाँ यूस्टेशियन वॉल्व, इंफीरियर वेना केवा का वॉल्व, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया। सुपीरियर वेना केवा में वॉल्व, कोई डाउट? पक्का? देख लो फिर मैं पूछूंगा। पूछूं? पूछूं? हाँ। अरे ये मैं कुछ और पूछने वाला था। ये ये तो ऐसे है, यहां देख, ये वेंट्रिकल है, कहां गया? ये वेंट्रिकल है, ये आर्टरी है दोनों। तो वेंट्रिकल और आर्टरी के जंक्शन पर जो मिल रहा है वेंट्रिकुलो आर्टरियल वॉल्व। अच्छा ये बताओ भाई, यहां वॉल्व नहीं है तो पंप कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट ऊपर भी तो जाएगा, ब्लड ऊपर भी तो जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे, मतलब कार्डियक आउटपुट कम नहीं हो जाएगा? जिस्टिफिकेशन वॉल्व होता है, हेवर्शियन, थीबिशियन। थीबिशियन तो उसमें होता है कोरोनरी साइनस में, वो तो यहाँ है ही नहीं, कोरोनरी साइनस तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। नहीं वॉल्व तो मैंने लिख दिया, नहीं होता क्रॉस लगा दिया। फिर ब्लड कैसे ऊपर जाने से रोकेगा, पहला क्वेश्चन। नहीं पूछा तुमने, तुम्हें पूछना था, नीचे वाली क्लास में बच्चों ने पूछा था मुझसे। तुम ज्यादा एडवांस हो, तुम गड़बड़ कर रहे हो। पल्मोनरी वेन के अंदर वॉल्व नहीं होता तो ब्लड रिपल नहीं कर जाएगा पीछे? हाँ बेटा। बहुत सही, तुम दोनों बता ही देते हो। तुम आगे बैठा करो थोड़ा सा, ठीक है, मुझे भी पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए ना, समझ रहे हो। ये खतरनाक है, निकाल देंगे इस बार तगड़ा वाला ये, समझ रहे हो। एक्चुअली क्लास में मुझे 8-10 बच्चे तो ऐसे चाहिए खतरनाक वाले, उससे क्या हो जाएगा, सब बच्चों का भला हो जाएगा। कई बच्चा नहीं पहुंच पाता वहां तक, ठीक है, तो वो बच्चे पहुंचा देते हैं, ठीक है, सबका भला कर देते हैं। ऐसे बच्चों को ट्रीट दिया करो तुम लोग, ठीक है। अरे भाई तूने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ कॉन्ट्रेक्शन ऊपर से नीचे होता है, फिर भी यार कॉन्ट्रेक्शन ऊपर से नीचे भी होगा, मतलब मस्कुलर, वो तो मस्कुलर वो है, क्या नाम है जो कहते हैं, वेव क्रिएट हो रही है ऊपर से नीचे, पर उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा तो पंपिंग तो ऊपर होगी ना। इसलिए देखो इनमें नहीं होता, क्योंकि ये जैसे उसने बोला ना, अभी सुना था उसने क्या बोला, इट इज ऑब्लिक, तिरछे होते हैं, ऑब्लिक अरेंजमेंट है, तो ऑब्लिक की वजह से बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में पुरानी बुक्स पढ़ोगे तो वहां पर हैवर्शियन वॉल्व लिख रखा है 10 साल पहले पुरानी बुक्स के अंदर। तो हैवर्शियन वॉल्व मुझे भी हैवर्शियन वॉल्व पढ़ाया गया था अपने जमाने में, याद आया हैवर्शियन। तो मैं याद करता था हेवन स्वर्ग ऊपर होता है, तो ऊपर वाली के अंदर हैवर्शियन, ऐसे मुझे कुछ याद था, ठीक है, आप समझ रहे हो। फिर बाद में क्या हुआ, चीजें अपडेट हुई, ठीक है, अपडेट होने के बाद पता चला यहाँ कोई वॉल भी नहीं होता। अच्छी बुक्स थी, टोटोरा उसने भी अपडेट किया था आगे वाले इसमें जो अपडेट एडिशन आया था। एक्चुअल में यहाँ कोई वॉल्व होता नहीं है, इसकी जो पोजीशन होती है ना कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे बैंडेड पोजीशन होती है, ये इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इस पोजीशन की वजह से बैकवर्ड फ्लो ब्लड का नहीं होता, समझ। तभी तो जब भी आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है क्लाविकल बोन के नीचे लगता है, और आर्टिफिशियल पेसमेकर का वायर होता है उसको हार्ट तक पहुंचाना है, एट्रिया तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे? हाथों में सप्लाई करने वाली एक वेन होती है, सब क्लेवियन वेन, जानते हो बहुत बड़ी वेन होती है, और सब क्लेवियन वेन सीधी जाके खुलती है सुपीरियर वेना केवा के अंदर। तो सब क्लेवियन वेन के अंदर डालते हैं वायर, और वहां से वायर होता हुआ कहां जाएगा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ कहां जाएगा, एट्रिया। अगर जब वॉल्व होता तो आप वायर को अंदर पहुंचा सकते थे क्या? नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि यहां वॉल्व नहीं होता। समझ में आया नहीं आया? सीधा वायर कैसे जुड़ जाता है, ऐसे नोट, काम चालू। कोई डाउट ड्यूरिंग आर्टिफिशियल पेसमेकर? तो ये स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं है, वॉल और वॉल्व में कोई डाउट, अरे है नहीं है, नहीं है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो करते क्या है ये लोग, इतना कर देंगे, क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, ये ऐसे गायब कर देंगे, एबीसीडी लिख देंगे गायब करके। तो तुम्हें पहचान में आना चाहिए कहां पर क्या लिखा है, यहां पर पहचान लोगे कहां पर क्या लिखा है, कैसे पहचानोगे?
अरे ऑप्शन, अच्छा मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, पल्मोनरी वेन बताओ कौन सी है? ए, अरे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ जी, बताओ पल्मोनरी वेन कौन सी है? पल्मोनरी वेन, सब लोग सी से सहमत है क्या? बताओ, इधर वाले से पूछो। सी, सोच लो। सी, पीछे सी, सब ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है? तो बस ये ए बी, बी, बस यही तो भूलने की बातें हैं, ठीक है? समझ रहे ना? जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी, रेड कलर की दिख रही है पल्मोनरी वेन। अब बात बाकी का, एओर्टा पता ही है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा पता ही है, एट्रिया वेंट्रिकल पता ही है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, कॉर्डे टेंडनी पता ही है। अब क्या बचा है उसमें? कोई डाउट? क्वेश्चन आएगा कर दोगे सारे के सारे? समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है। चलो एक पार्ट हमारा फिनिश। अब मैं एंटर कर रहा हूं सीधे कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कंडक्शन का जो ओरिजिन है कहां से होता है, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, या अच्छा हमारा हार्ट कैसा होता है, मायो हार्ट कैसा है, मायो हार्ट, मायो हार्ट, मायोजेनिक, कॉकरोच का हार्ट हीरोजेनिक, मायो हार्ट मायोजेनिक, और कॉकरोच का हार्ट, अच्छा मायो मतलब क्या होता है? जहां भी कॉन्ट्रेक्शन आएगा, जहां मसल्स आ जाएंगी, समझ रहे हो? मायो, मायो फाइब्रिल, मायोजेनिक, ठीक समझ रहे हो ना? मायोब्लास्ट, ठीक है, सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन जो मसल्स को बनाते हैं, ठीक है? और जहां जहां मायो आ रहा है, कहीं पर भी मायो आ जाए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है, मायो, ठीक है? तो ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि मायोजेनिक हार्ट है, यानी अपने हार्ट में सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है, खुद अपने कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, निकाल करके रिंगर सॉल्यूशन में डाल दोगे धड़कता रहेगा, नहीं आए क्या? समझ रहे हो? बस नरिशमेंट मिलता रहे, धड़कता रहेगा वो, ठीक है? समझ रहे हो? बॉडी से कोई संबंध नहीं है, डायरेक्टली अपना खुद सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन कर ले। इतना ही नहीं, अपने हार्ट के कुछ मसल्स को निकाल लो, रख दो, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करते रहेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। हार्ट बीट रुक जाए तो चालू कैसे करते हैं? हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करा करके। रोकना हो तो क्या करेंगे? पोटेशियम आयन इंजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल सही। समझ गए ना मेरी बात? पोटेशियम आयन जानते हो ना? हाँ, ज्यादा नहीं होने चाहिए पोटेशियम आयन। क्या होने चाहिए? ज्यादा नहीं होने चाहिए, रुक जाएगा, हार्ट रुक जाएगा। समझ रहे हो? पोटेशियम आयन चाहिए भाई, ठीक है? पोटेशियम आयन नारियल पानी में अच्छे खासे पोटेशियम आयन होते हैं। जो लोग कमी होती है, काफ मसल जिनकी दर्द होता है पैरों में, किसी के कितनों के दर्द होता है? देखो दो तीन चीजें, मैं मेरी बात मानोगे? देखो, नारियल पानी पी लिया करो, ठीक है? थोड़ा कभी हफ्ते में 2 दिन आयोडीन मिल जाएगी, पोटेशियम मिल जाएगा, इतना कर सकते हो, हाँ या ना? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक 20 टैबलेट्स का रैप आता है, ठीक है? क्योंकि विटामिन बी एक्ट एज कोफैक्टर फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम। समझ रहे हो? तुम सबका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त नहीं है, ये पक्की मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हर 2-3 महीने बाद रिपीट किया करो, ठीक है? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है? हर किसी को रिपीट करना चाहिए। समझ रहे हो? विटामिन डी, इसके एक छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं, हफ्ते में एक खाना होता है, ठीक है? करीब 2 पैकेट ले लो 8 के, हफ्ते में एक बार खाना है, फैट के साथ खाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? विटामिन डी और कैल्शियम बिना फैट के एब्जॉर्ब नहीं होते, लोग ऐसे ही खा लेते हैं, बेकार बर्बाद कर दिए पैसे। साथ में आपको फैट लेना है, या तो ब्रेड पर मलाई लगा करके अच्छी सी, नहीं है, खा लो। दूध में थोड़ा सा अच्छा दूध होना चाहिए, घी होना चाहिए, तो खा लो, पी लो उसके साथ। फैट होना चाहिए तो ही वो डाइजेस्ट होगी। विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थोड़े से नारियल पानी, ये थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा दुरुस्त रहना है, काफ मसल्स पेन आपका बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे आ जाओ, ठीक है?
कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की बात चल रही थी, तो मैंने बताया था हार्ट बीट रोकनी हो सर्जरी के लिए पोटेशियम आयन इंजेक्ट कर दो, हार्ट बीट वापस चालू करनी हो हाई वोल्टेज शॉक दे दो, फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, यही तरीका, कोई तरीका नहीं है। तो हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक है मायोजेनिक है, जरा बताओ। अब कभी भूलोगे नहीं, मायो हार्ट मायोजेनिक। अच्छा, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट कैसे होता है? ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट आप बोलोगे मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, सारे कार्डियक मसल्स नहीं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। कहां से होगा? मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। अगर इन मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स की बात करता हूं तो उसमें एनसीईआरटी क्या लिखती है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स को? नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू, हाँ नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू की खास बात क्या है? ये क्या शो करते हैं? ऑटो रिदमेसिटी। ऑटो ऑटो रिदमेसिटी। थक गए हो गया आप, है ना? लास्ट क्लास है बस, और गई थोड़ी रही, अब रही किनारे आए। नहीं आई मतलब पार्थ, अब समझ रहे हो ना? अब फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, अब हम किनारे पर आ गए, छुट्टी होने वाली है, जितना जोश जुनून है पूरा और लगा दो। ठीक है, समझ रहे हो ना? फिर तुम्हें क्या मिल जाएगी? छुट्टी। मस्ती कर लेना बाहर जा करके, हाँ या ना? यस सर, मस्ती करने आए हो यहाँ पर? यस सर। मैं सच कह रहा हूं, तुम एक साल ये सोच के देखो मैं वनवास काटने आया हूं, रिजल्ट आ जाएगा। ये समझ लो कि एक साल ना मुझे खाने की चिंता है ना पीने की चिंता है, बस इतना रहे कि शरीर बीमार ना पड़े, समझ रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे बैकलॉग ना आ जाए, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा बस। और मुझे पढ़ाई करनी है, मेडिकल कॉलेज में करूंगा डट के मस्ती। ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऑटो रिदमेसिटी, समझ रहे हो ना? यानी सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी। आई या नहीं आई? बस ये ध्यान रखो। पेपर इस बार लेकिन ठीक ठाक आएगा, चीजें टाइटनेस रहेंगी, जो गलतियां इस बार हुई हैं वो रिपीट नहीं होंगी, मैं पहले बोल दे रहा हूं। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जो हुआ, अब वो बहुत टाइट है, कुछ भी कर सकती है अब चीजें आगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, वैसे अभी ऑनलाइन तो नहीं होगा एग्जाम, बट फिर भी अपना मतलब चीजें तैयार रखो, हर चीज मतलब कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से लेके चलो अपना। ठीक है, ऑटो रिदमेसिटी, हाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, और एनसीईआरटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे तो मिला भी नहीं पाओगे। मजाक समझ रहे हो? अगर मैं एनसीईआरटी से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देता हूं, 5 स्टेटमेंट से तुम करेक्ट और इनकरेक्ट बताओ, तुम एक आध तो गच्चा खा ही जाओगे, 100% कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, मतलब बहुत गलतियां करके आओगे। अगर मुझसे कहा जाए कि मतलब एक बार पेपर बना दो सर, इस पेपर में से 50% बच्चे क्वेश्चन करें, 50 छोड़ दें, मतलब आप समझ रहे हो ना? तो मैं, और एनसीईआरटी से होना चाहिए, मैं ऐसा पेपर बना दूंगा तुम 50% गलत करके आओगे, और तुम आओगे तो मैं बता दूंगा तो ये एनसीईआरटी की लाइन है या नहीं, और हाँ यार है, ये रह कैसे गई? बता तो रहा हूं भाई, यही सॉल्यूशन है, ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन को तुम्हें ऐड करके समझा रहा हूं इसीलिए। ठीक है, रिवीजन करो। अब आ जाओ, टेंशन मत करो, मैं सच कह रहा हूं, इतने बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दूंगा कि मतलब टिप्स पर होगी चीज, पर तुम पढ़ो ध्यान से, थोड़ा ध्यान फोकस इधर, है ना? टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू कौन कौन से होते हैं जरा बताओ? अरे टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू जरा बताओ, मैं आपसे पूछूं, पहला नोडल टिश्यू कौन सा होगा? ऐसे, क्यों बोलते हैं ऐसे नोड? अरे पेसमेकर नहीं, ऐसे नोड क्यों बोलते हैं? रट्टा, ये रटने वाले बच्चे हैं। ऐसे नोड, साइनो, साइनो का मतलब सुपीरियर वेना केवा, नीचे एट्रिया, सुपीरियर वेना केवा और एट्रिया के जंक्शन पर जो लगा है, साइनो एट्रियल नोड। आया नहीं आया? भाई मेकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होगा ऑटो रिदमेसिटी के लिए,
यही रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे हार्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। सो इट इज कॉल्ड पेस मेकर। अरे आई, दूसरा एवी नोड। एवी, क्यों बोल रहे हैं एवी नोड को? क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकुलर जंक्शन पर मिल रहा है। सो इट इज कॉल्ड एवी नोड। नहीं आया क्या? और ये क्या करता है, पेसमेकर से इंपल्स को लेता है और यूनिफॉर्मली वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉपर तरीके से। सो इट इज कॉल्ड पेस सेटर। पेस सेटर, कोई डाउट? अब तीसरा बात करूंगा मैं, एवी बंडल। एवी, क्यों बोलेंगे एवी बंडल को एवी बंडल? क्योंकि एबी बंडल एबी नोड के बंडल हैं। नहीं आया क्या? एबी नोड के ही नीचे बंडल्स निकलते हैं, मोटे मोटे बंडल्स एबी से निकलते हैं। सो इट्स कॉल्ड एबी। एनसीईआरटी ने लिख रखा है एबी बंडल, ठीक है। एबी बंडल क्योंकि एबी नोड के बंडल्स नीचे जा रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड एबी बंडल। पर ये बंडल आगे जाके खुल जाते हैं। किसमें खुल जाते हैं? पुरकिंजे फाइबर। यानी ऐसे तो कह सकते हैं पुरकिंजे फाइबर पीछे बंधे हुए हैं, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर। नहीं आया क्या? ऐसे क्वेश्चन आएगा। इट इज कॉल्ड बंडल, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर। नॉर्मल नेम क्या है इसका? बंडल ऑफ हेज। गया बोर्ड। हाँ, सभी की में करता होगा। ये वाला पार्ट खराब हो गया इसका, ठीक है। वही हैंग करेगा और कहीं नहीं करेगा ये। अब लास्ट क्या बचता है इसके अंदर, जरा बताओ। तुम्हारे 5 मिनट लूंगा अभी, मैं पूरा कराऊंगा उसको। पुरकिंजे फाइबर, बस थोड़ा सा ही है, हटा रहा हूं उसको। हट जाऊं? वो हटा दूं? ये तो लिख लोगे अपने आप। अब बस लास्ट आ जाओ, लास्ट है इसका। लास्ट में क्या है भाई? ये हार्ट था, आपको पता है, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये ऐसे था और ऐसे था, क्लियर बिल्कुल। हार्ट के अंदर मैंने बताया था, यहां पर क्या था? एट्रिया। नीचे क्या थे? वेंट्रिकल। यहां मैंने सबसे ऊपर क्या थी? सुपीरियर वेना कैबा। समझ रहे हो? सुपीरियर वेना कैबा, सुपीरियर वेना कैबा। और एट्रिया के जंक्शन पर एक बहुत बड़ा नोडल टिश्यू देखने को मिल रहा है। इट इज अ लार्जेस्ट नोडल टिश्यू। क्या बोलोगे इसको? एसए नोड। इसको क्या बोलोगे? एवी नोड। यहां से समझना मेरी बात, यहां से जो एवी नोड है, ये क्या करेगा? बंडल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा। किसकी फॉर्म में? बंडल्स की फॉर्म में। ये बंडल्स यहां से होते हुए आगे जाके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे? 2, लेफ्ट और राइट। और ये लेफ्ट और राइट बंडल कहां चले जाएंगे? मसल्स ऑफ वेंट्रिकल। ये चले गए मसल्स ऑफ वेंट्रिकल। किसकी फॉर्म में खुल गए? पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। ये तो हो गया एसए नोड। ये क्या हो गया? एवी नोड। ये क्या हो गया? एवी बंडल। ये क्या हो गया? पुरकिंजे फाइबर। कोई डाउट? बस एक एक चीज याद रखनी है इन सबकी, क्या क्या इनकी पोजीशन क्या है, और समझ रहे हो इनका कंडक्टिविटी या पोटेंशियल कितना है। अरे एस ए नोड, दो बातें। पोजीशन बताओ जरा, पोजीशन बताओ, ठीक है। पोटेंशियल बताओ, ठीक है। ऐसी नंबर 2 हम किसकी बात करेंगे? एवी नोड।
एवी नोड में दो बातें आएंगी। पोजीशन बताओ, पोजीशन क्या होगी इसकी, ठीक है। पोटेंशियल बताओ कितना होगा इसका। ऐसी तीसरी हम किसकी बात करने वाले हैं, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। बताओ पोजीशन क्या होगी इसकी, ठीक है, पोजीशन क्या होगी। अच्छा दूसरा बताओ पोटेंशियल कितना होगा इसका। एक और लास्ट बचा, जरा बताओ। सेम दो चीजें इसकी पूछेंगे, पोजीशन बताओ और पोटेंशियल। बस अब आप ही बताओ इसकी पोजीशन क्या है। ये क्या है, राइट अपर, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसकी पोजीशन क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट, कोई डाउट। इसकी पोजीशन क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। समझ रहे हो, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, कोई डाउट। इसकी पोजीशन क्या है, इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसकी क्या है पोजीशन जरा बताओ, वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ओनली वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये क्लियर है ना एकदम। अब पोटेंशियल, भाई सबसे एनसीईआरटी ने पोटेंशियल इसका कितना दे रखा है, 70 से लेकर के 75 इंपल्स पर मिनट। इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, 60 to 65, यानी ये 1 मिनट में इतने बार कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। ये सेल्फ अपनी खुद की पोटेंशियल क्षमता है, इन चारों के पास अपनी अपनी कंडक्टिविटी पोटेंशियल क्षमता है, पर किसी की ज्यादा है तो किसी की कम है। इसकी कितनी होगी जरा बताओ, 40 से 45 इंपल्स पर मिनट। इसकी कितनी होगी जरा बताओ, 20 से 25 इंपल्स पर मिनट। समझ में आ गया। यानी अगर पोटेंशियल की बात की जाए, सबकी अलग अलग पोटेंशियल क्षमता है, पर हार्ट कॉमन पोटेंशियल से धड़कता है, रिदमिक है। समझ रहे हो भाई, मेरे पड़ोस में 4 घर हैं, एक में पोटेंशियल ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा आते हैं, औरों के अंदर वोल्टेज कम, एक में कम और कम आते हैं। मैं चाहता हूं सारे घरों के अंदर बराबर की लाइट आए, तो मैं क्या करूं, जिनमें कम आते हैं उनकी कनेक्शन हाई पावर वाले से कनेक्ट कर दूं, तो सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं कहूंगा इस कॉलोनी के अंदर जो पोटेंशियल है, यूनिफॉर्मली पोटेंशियल है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो वाला घर जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल आता है। अगर वो घर गड़बड़ हो गया, लाइन शॉर्ट हो गई, तो किसी में ज्यादा किसी में कम, यानी हमारा हार्ट कैसा हो जाएगा, एरिथमिक। तो आपसे कहा जाए हार्ट की रिदमिसिटी, रिदम समझते हो ना, लय रिदम, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एसए नोड, इसलिए पेसमेकर बोलेंगे इसको। ठीक है, इतना कर पाता है, पर उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, वो कल समझाऊंगा मैं। क्षमता तो 100 इंपल्स पर मिनट की है, समझ रहे हो, पर उसको बनाया इस तरीके से गया है कि वो इतना ही करे, इससे ज्यादा ना करे। समझ में आया नहीं आया, वो कल डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट है, चलो कल एक नोटेबल पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा। आज इतना ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, दिए हैं मैंने इसके अंदर, वो कर लेना। इसमें से जो हार्ट साउंड के क्वेश्चन होंगे वो छोड़ देना,
ठीक है, बात बाकी के कर लेना। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही बहुत।